अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी वुमेंस डे। प्राउड टू बी अ वुमन। मेरे वो प्यारे प्यारे से व्यूवर्स जिनको स्पंज केक की रेसिपी सीखनी थी और बहुत डिटेल में सीखनी थी, बिगनर्स हैं, तो आज इस वीडियो में मैं उनको बिगनर्स को सिखाने वाली हूँ स्पंज केक रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आपको बेसिक स्पंज जो होता है बिल्कुल डिटेल में बेसिक वीडियो और किस तरह से कमर्शियल लेवल पर आप स्पंज बनाएंगे, इनके जो बेसिक स्पंज बनाने का तरीका है वो बताने वाली हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। और आपको मैं मेजरिंग का भी तरीका बताऊंगी कि अगर आप चाहें 2 अंडे का बनाएं स्पंज 1 पाउंड का या 10 पाउंड का, आपको एक दफ़ा दो रेसिपी समझ में आ जाएगी, आप उसको आराम से मल्टीप्लाई कर कर बना सकेंगी। जिस तरह यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 एग्स, मैं यहाँ पे बनाऊँगी 2 पाउंड का। 2 एग्स की रेसिपी से 1 पाउंड का बनता है, तो इसी लिहाज से मैं 4 एग्स की रेसिपी से 2 पाउंड का बनाऊँगी। अब देखिए, जो हम मैदा लेंगे उसका रेशो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम मेजर करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है स्केल, मेजरिंग स्केल, ठीक है। इससे पहले जो वीडियोस है मैं आप लोगों को कप्स वाले जो लोग हैं उनको भी बता चुकी हूँ कप्स वाली वीडियो में, फिर आप लोग वो कप्स वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज रेसिपी बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे जो लोग काम करना चाहते हैं एक्यूरेट और जो ग्राम्स में रेसिपी फॉलो करते हैं उनके लिए है, और ये बेस्ट वे है जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखें अपने स्केल ऑन किया, स्केल के ऊपर ये रख दिया कप। अच्छा, कप आपके सामने इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि कप वालों को भी आइडिया हो जाए कि ग्राम्स में जब हम लेते हैं तो कप्स में कितना होता है, वो भी बता दूंगी मैं। अब देखिए 35 ग्राम जो है इस कप का वेट है, तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, यानी कि इस कप का वज़न ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें जो है ना, अच्छा यहाँ पे मेरे पास हैं 4 अंडे, तो 4 अंडे के हिसाब से मैं कितना लूँगी, 1 अंडे के हम लेते हैं 25 ग्राम्स एग, वो मैदा सॉरी, ठीक है। तो इस तरह 2 एग्स में 1 पाउंड की रेसिपी में हम कितने लेंगे 50 ग्राम्स, 4 एग्स में 100 ग्राम्स। तो यहाँ हम कितना लेंगे फ्लावर, 100 ग्राम्स फ्लावर। समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। 2 एग्स की 1 पाउंड की रेसिपी है अगर, तो आप लेंगे 50 ग्राम्स। 4 एग्स की 2 पाउंड की रेसिपी है तो आप लेंगे 100 ग्राम्स। 3 पाउंड की रेसिपी है तो आप लेंगे 150 ग्राम 6 एग्स में। इस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, अब मैं 100 ग्राम लेती अगर मैं वनीला बनाती, ठीक है, बट जिस तरह देखिए, ये देखें, अगर हम वनीला स्पंज बनाएंगे तो हम लेंगे यहाँ पे 100 ग्राम्स इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम चॉकलेट वाला स्पंज बना रहे हैं, जिस तरह आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो चॉकलेट स्पंज है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं 20 ग्राम्स जो है मैदा कम कर दूँगी और 20 ग्राम्स कोको पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका कोको पाउडर, आप थोड़ा डार्क चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं स्पंज या फिर जो है लाइट वाला। अगर अब ये देखें 20 पाउंड, बट मैं जो बता रही हूँ आपको, ये 20 ग्राम्स जो कोको पाउडर आप ऐड करेंगी, परफेक्ट बिल्कुल अच्छा चॉकलेट स्पंज का रेडी होगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से कोको पाउडर ऐड कर दिया हमने 20 ग्राम्स, ठीक है। ये देखें 100 ग्राम्स हो गया टोटल, यानी कि 4 एग्स में हमने 100 ग्राम्स आपका ड्राई इंग्रेडिएंट लेना है, 100 ग्राम्स। चाहे आप इसमें कोको पाउडर वाला बनाएंगे तो कोको पाउडर ऐड कर देंगे, वरना पूरा फ्लावर ले लेंगे 100 ग्राम्स। अच्छा, अब अगर 4 एग्स हैं तो मैं इसमें ले लेती हूँ 4 ग्राम्स बेकिंग पाउडर, ठीक है। 1 एग में 1 ग्राम, 2 एग में 2 ग्राम, 3 एग में 3 ग्राम। अगर आप स्पून का भी हिसाब रखना चाहें तो आप 2 एग्स पे ½ टीस्पून, 1 एग पे 1 टीस्पून, इस तरह 4 एग्स पे 1 टीस्पून, इस तरह से भी कर सकते हैं, बट ग्राम्स में अगर आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। थोड़ा सा इसको 100 कर दूँ, ये 100 हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 4 ग्राम। तो हमने इसमें 4 ग्राम्स, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 5 ग्राम्स, क्योंकि हमने फ्लावर भी ऐड किया था, चलता है इतना, ठीक है। तो हमने इसमें 1 टीस्पून जितना 5 ग्राम हमने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा ड्राई फोल्ड करने वाला वेट इंग्रेडिएंट। अब हम ले लेंगे शुगर, क्योंकि बेसिक रेसिपी में सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए, एग, फ्लावर एंड शुगर, नथिंग,
ना ऑयल चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम ये ले लेते हैं हाफ स्पून वाला कप। अगर आप मेजरिंग कप से देखें तो 100 ग्राम जो होता है 1/3 कप होता है, यानी कि 1 कप का 3 हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ वाला कप, इसको मैं कर देती हूँ। और अब अच्छा, मैं जो है डायरेक्ट दानेदार शुगर से ही जो है ना बनाती हूँ स्पंज। तो आप लोग चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको मैं बताऊं, जो भी कमर्शियल लेवल पे भी जो काम होता है तो वो लोग, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो इतना यूज़ टू हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ही शुगर ही यूज़ करते हैं। जब हम इसको एग में डाल कर बीट करेंगे तो ये सारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। हमने इतना ही बेसिकली बीट करना है कि सारी जो शुगर है ये डिज़ोल्व हो जाए। जितना हम मैदा लेते हैं उतना ही हम क्या लेते हैं, चीनी, शुगर। जितना मैदा उतनी ही चीनी। और अंडे का हिसाब क्या था, एक अंडे पे 25 ग्राम। तो इनके 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी एक अंडे पे। 2 अंडे, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी। तो ये आपको आई होप समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत डिटेल में बेसिकली मैंने आपको बेसिक रेसिपी समझा दी है। अच्छा, अब हम जो है इसको हटा लेते हैं और बीट करने चलते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर जो हमारे पास घर पे होता है, हैंड बीटर, उसी से मैं आपको इसको इसमें ऐड करके बीट करना बताऊंगी कि किस तरह हमें इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करनी है और कब तक हमने इसे बीट करना है। पहले हमने इसको बीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब थोड़ा सा इसने वॉल्यूम क्रिएट किया, इस देन हमने उसमें शुगर ऐड की। एकदम से आपने पहले शुगर ऐड नहीं करनी। पहले आपने बीटर चलाना है 2-3 सेकंड्स के लिए, फिर आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। और चीनी भी आपने 3 से 4 दफ़ा कर कर एटलीस्ट 3 दफ़ा आपने डिवाइड कर कर इसमें डालनी है, एकदम से नहीं डालनी, ठीक है। आराम आराम से डालेंगे ताकि एग वाइट्स जो है इजीली और जल्दी बीट हो जाए। और आपने जब तक चीनी को बीट करना है, जब तक कि आपको चीनी की बीट डिज़ोल्व होने की आवाज़ ना आ जाए और एक टेक्सचर उसका फोमिंग वाला ना आ जाए। बाकायदा आपको फ़ील होगा कि सारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो चुकी है और उसकी आवाज़ आना बंद हो गई है। यहाँ पे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने थे उनको छान लिया। साथ ही एग में मैंने वनीला एसेंस वहाँ 1/4 टीस्पून ऐड कर दिया। और अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हुए थोड़ा थोड़ा कर ड्राई इंग्रेडिएंट भी मैं कम से कम 4 दफ़ा में छान कर डालती हूँ, एकदम से नहीं डालती। एकदम से सारा डालने से क्या होता है, जितनी आपने मेहनत से एग वाइट को वॉल्यूम दिया है ये सारा बैठ जाएगा। और स्पंज का जब आप ख़ुद देखेंगे कि आपका बैटर फोल्ड करते करते क्वांटिटी उसकी बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो फोल्डिंग मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा तेज़ तेज़ हाथ से इसे फ़ोल्ड करेंगे और एग का वॉल्यूम ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका स्पंज जो है, स्पंज भी वॉल्यूम में और साइज़ में छोटा बनेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कर फ़ोल्ड कर रही हूँ डालकर। अच्छा, फ़ोल्ड करते हुए अगर हमें बैटर थोड़ा सा थिक लगे और प्रॉब्लम हो फ़ोल्ड करने में, तो हम इसमें ऑप्शनल 4 टेबलस्पून जो है वाटर ऐड कर सकते हैं। यानी कि जितने अंडे होते हैं उतने टेबलस्पून आप उसमें पानी के ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कम कर लीजिए पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, फ़ोल्ड करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और आपका स्पंज भी सॉफ्ट बनता है। बट हर कोई इस स्पंज में वाटर ऐड नहीं करता, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नीड हो, फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो, देन आप कीजिए, अगर नहीं नीड हो तो नहीं कीजिएगा। 6 इंच के पैन में हमने इसे डिवाइड कर दिया है, कम फिल कर रहे हैं। 6 इंच के पैन में 1 पाउंड की रेसिपी तैयार होती है। और ये देखें, एग्जैक्ट 20 to 25 मिनट्स में आपका ये स्पंज बेक होकर आ जाएगा। इस तरह से केक को आपने पहले ठंडा होने देना है। अच्छा, बेक होने की एक निशानी ये है कि चारों तरफ से स्पंज जो है पैन को छोड़ देता है खुद ही, ये देख रहे हैं आप इस तरह से। तो इस मीन आपका स्पंज जो है रेडी हो चुका है। आपको स्पंज कट कर दिखा देती हूँ कि स्पंज कैसा तैयार हुआ है। उसके बाद जो है स्पंज केक को मैं जिस तरह हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट का केक रेडी करते हैं उसी तरह रेडी कर लूँगी। देन इसके ऊपर की जो डेकोरेशन है वो मैं दिखाऊंगी। बेसिकली आज आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये स्पंज मैं डिफरेंट केक अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर रही होती हूँ, तो आप लोगों के पास ये रेसिपी मौजूद हो कि मैं कौन सा स्पंज, चॉकलेट स्पंज यूज़ करती हूँ अपने केक्स में। तो आज आपने ये चॉकलेट केक स्पंज की रेसिपी सीख ली। अब आप देखिए, इसको देखेंगे कि इसको मैं किस तरह से आगे डेकोरेट करती हूँ। यहाँ मैंने ब्लैक फॉरेस्ट की तरह लेयरिंग वगैरह करके केक तैयार कर लिया। अब मैं इसको पर्पल कलर की क्रीम से जो है विप क्रीम से कवर कर रही हूँ। यहाँ मैंने पर्पल कलर की विप क्रीम ली है।
चारों तरफ से केक को अच्छे से हम क्रीम से कवर कर देंगे। फर्स्ट जो है मैं बस अच्छे से क्रीम केक को कवर करती हूँ, देन स्क्रैपर से मैं एक्सेस सारी क्रीम जो है इसकी निकाल देती हूँ। फिनिश लुक मैं स्टार्ट में नहीं देती। फर्स्टली मेरा बस ये होता है कि मैं अच्छे से चारों तरफ से क्रीम को कवर कर दूँ। यहाँ देखें मैंने क्रीम से केक को कवर कर दिया। अब स्क्रैपर की हेल्प से मैं केक को स्मूथ कर रही हूँ और आज एक नया स्क्रैपर यूज़ करने वाली हूँ। मैं भी फ़र्स्ट टाइम करूँगी तो सोचा चले आप लोग के साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। आजकल बहुत ही खूबसूरत मार्केट में स्क्रैपर्स आ चुके हैं, यानी कि डिफरेंट डिज़ाइन की वेरिएशंस मिल चुकी हैं। पहले हम ख़ुद से जो है वेरिएशंस बनाते थे, बट अब बहुत इजी हो गया है। आपको इस तरह से मार्केट में बहुत अच्छे डिफरेंट साइज़ स्टाइल के जो है ना स्क्रैपर मिलेंगे। थोड़ी सी पर्पल कलर की डार्क क्रीम बना रही हूँ। इस केक को थोड़ा सा मैं ओम्ब्रे केक वाला लुक दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर डबल टोन यूज़ कर रही हूँ। यानी कि थोड़ी सी लाइट कलर से मैंने पहले ही पर्पल लाइट कलर से केक को कवर कर दिया, एंड देन मैं डार्क पर्पल से नीचे एंड इसके केक के बॉर्डर्स को जो है कवर कर रही हूँ। एंड देन अब जब मैं इसके ऊपर स्क्रैपर चलाऊँगी तो बहुत ही खूबसूरत सा डबल शेड आ जाएगा। साइडों से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ टेबल इसको बोर्ड को। अच्छा, यहाँ पे देखें स्क्रैपर जो है यहाँ दोनों साइड से इस्तेमाल हो सकता है, और ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप इसका डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, इसको दोनों डायरेक्शन से आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन आप 4 स्टाइल से इसकी जो है ना स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अच्छा, विप क्रीम पे थोड़ा सा इसका इतना वो वाला लुक नहीं है जो कि बटर क्रीम पे आएगा, बट फिर भी इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से एक तो मोटी क्रीम की लेयरिंग करनी है, एंड देन आपने इसको दबा के करना है तो आपका स्मूथ लुक आ जाएगा। ठीक है, मैंने भी 2 से 3 दफ़ा ट्राई किया तो मेरा अच्छा स्मूथ आ गया था लुक। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है नॉन एडिबल पिक्चर प्रिंट आउट करवाई, उसको फॉन्डेंट्स के से कवर किया, यानी कि नीचे उसके फॉन्डेंट लगा दिया था पिक्चर के, एंड देन उसको मैं केक के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो यहाँ पे एडिबल पिक्चर भी प्रिंट करवा कर लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी अब हम थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं। पिक्चर लगा दी हमने, यहाँ पे मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कट कर कर रखे हैं, वो इसके ऊपर अरेंज कर दूँगी मैं। बहुत सिंपल सी डेकोरेशन करने वाली हूँ। दैट्स इट। एक टेक्निक्स थी जो आपको दिखानी थी, और बेसिक जो इसमें एक स्पंज केक की रेसिपी थी आज की, वो शेयर करनी थी। मेरे तरीके से स्पंज बनाकर देखिएगा कैसा लगता है, और मुझे बताइएगा कि और आप क्या सीखना चाहते हैं। आज के इस ख़ास दिन पे आप सबको पैगाम दूंगी कि अपने औरत होने पे प्राउड करें, प्राउड टू बी अ वुमेन। जहाँ जहाँ आप हैं आप बहुत स्पेशल हैं अपने लिए, आप अपने घर के लिए बहुत स्पेशल हैं। और आप इस केक को जितना चाहे मज़ीद और ख़ूबसूरत कर सकते हैं, जितनी चाहे वेरिएशंस करें इसके साथ। ठीक है, मुझे जो जो उसके वेरिएशन मतलब इजीली समझ आ रही थी उस वक्त, वो मैंने इसके साथ कर दी। थोड़ा सा मैंने सिल्वर डस्ट ले लिया, और डस्ट को हल्का सा ऑयल मिक्स करके मैंने इसके ऊपर जो है इसकी एजेस को मैंने हाईलाइट कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा इसकी जो लाइंस हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी तो ये केक ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से थोड़ी बहुत आप भी वेरिएशंस कर लीजिएगा और अपने केक को खूबसूरत बना लीजिएगा। तो आज के दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आप लोगों को सिखाने का मेरा एक वाहिद मकसद है, और वो यही है, जिस तरह से मैं एक हाउस वूमन हूँ और मैंने सीखने के लिए जो है बहुत परेशानी यानी कि फ़ेस की, यानी कि मेरे पास जाने का टाइम नहीं होता था बच्चों को छोड़कर। एंड अगेन आप इतनी ज़्यादा अपनी इनके कॉस्ट ख़र्च करके जाकर टाइम निकाल कर सीखना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, और यूट्यूब्स पे हमें जो है ना बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपीज़ उस टाइम पे मिलती नहीं थी।
तो मेरा ये एक होता था कि यार मैं जो है ना, जिस तरह से मैं सीखना चाहती हूँ और मैं घर बैठे सीखना चाहती हूँ, इस तरह से और भी ख़वातीन को मैं सिखाऊँ। ये था मेरा बेसिक मकसद, मेरे चैनल का बनाने का बेसिक मकसद, कि मैं अपनी तरह घर पे रहने वाली ख़वातीन को सिखा सकूँ, ऑथेंटिक रेसिपीज़ दे सकूँ। आप बिलीव करें, जितनी भी मेरी रेसिपीज़ हैं वो मेरी ऑथेंटिक और पैसे खर्च कर सीखी हुई रेसिपी है, जो मैं आप लोगों को अपने साथ आप इस चैनल पे शेयर करती हूँ फ्री में, ताकि आप घर बैठे वो चीज़ें सीखें जो मैंने पे कर सीखी हैं। तो मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी गपशप लगा ली इस वीडियो में हमने। तो लुक आपका फ़ाइनल हमारा ये कुछ इस तरह से था इस केक का। और इस केक को मैंने जो है अपने स्पॉन्सर केक में प्रेजेंट किया था। केक को हमने कुछ इस तरह से खूबसूरत से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पैक किया गिफ्ट देने के लिए एज ए स्पॉन्सर केक, और वहाँ मुझे अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दिया गया। तो वीडियो को एंड करती हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।